अच्छा साया 5051 रुपए पैसा दीजिए। एक बात बताई, हाँ देखो तुमको हम साड़ी देवे हाँ फार फोट दई हो, हाँ। ब्लाउज दे कोनो चीर चूट दई, अच्छा साया दे वो को कोनो फाट दई, अच्छा रुपया दे छोड़ा ले हैं। अच्छा तुमको बढ़िया सामान दे दो कि जिंदगी भर कमाओ खाओ। सही बताओ, का ऐसा कौन सा सामान है? तुमको मैं दे दो गाभिन पड़वा। पड़वा हम क्या करेंगे? दूध खाए कहो। तेरी नाश हो जाए बदतमीज कहीं का कंटे पड़ा। ये बता कहीं पड़वा दूध देता है? पड़वना दूध नहीं दे आपका। ले हम सोचे वो छुल्ला छुल्ला दूध है या फेंका कर। हम कहा दूध दूध हम तुम खा ले को ये माठा चकीवा वाले का भेजा। ठीक है पैसे हमारे भेजवा देना। अच्छा करो। हाँ तो मोबाइल चलावत हो? हाँ पेटीएम हाँ फोन पर चलाती हूँ, गूगल पर चलाती हूँ। जा तुम्हारा रुपया आ जाए ठीक। गारंटी। ओके। जा ओके बाय। आई लव यू। अरे पंडित बाबा हो। अरे क्या बात है बच्चा? अरे दौड़ियो दौड़ियो। ठीक है यार है। जल्दी आओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। जल्दी आओ। क्या बात है जजमान? पंडित जी जल्दी चलो चलो। अरे इतना घबराया हुआ क्यों है? मकान गेहूँ बेच के कुछ है रुपया पैसे। अरे गेहूं बेचने के लिए थोड़ी, बगल में ठेका है। अरे नालायक तू काम की बात बता, किस लिए अब लगाए? अरे चलियो हुआ तब चल, बताइयो। चलो फटाफट। तुम चलो मैं राख लेके। राजन की जय हो। आइए पधारिए महाराज। क्या बात है? अचानक बुलाने का कारण क्या है? हाँ बुलाने का कारण अवश्य बतलाऊंगा। जय अजीब क्या बात है, जय गिरी कहाँ से मीन, जय पंडित अरे शास्त्र विचार के और कहो सुजाने। मछरी गिरी है। कहो सुजान प्रवीण एकाएक बीन कहाँ से आए, शुभ और अशुभ विचार कहो क्या सगुन साथ में। सभा बीच बैठी है ये विद्वानों की समुदाय, पंडित शास्त्र विचार कहो जो हृदय चिंता। कैसी भारी सगुण दास विचार विप्रगण और कहिए शीघ्र विचार। महाराज पंडित जी न कहीं बादल है न कहीं बरसात है और ये हमारे दरबार में मछली आकर कैसे गिरी, ये सब है शुभ है या अशुभ है? महाराज मछरी गिरी है का कारण? राजन पधारिए। महाराज का महकला दे मैं का काट पीट के तैयार। ठहरो।
हैं महाराज सिंहासन विपरीत बैठ जाओ महाराज, बैठ जाओ। और मछली पकड़े। तुम महाराज इस मीन का के जो कुछ है निष्कर्ष और साफ साफ बतला रहा सुनिए आप सहर्ष। जल्दी बताओ महाराज। जल्दी बताओ महाराज, टाइम हुआ था। के आई गणना में सबके सही बात ये मीन को बेशतर सबसे खाएगा जो इसमें संशय नहीं इस अटल राज का भूप एक छत्र शासक कहाएगा इसमें संशय बात आई है कि इस मीन को जो सबसे पहले खाएगा वो इस अटल राज्य का एक छत्र भूप शासक कहेगा। ये मछली शुभ अवसर लेकर आई है। हाँ महाराज, और क्या बात है? और क्या बात है? जो इस मछली को खाएगा हाँ क्या होगा सुनिए आप। कि वो महादानी ज्ञानी व ज्ञानी बने वो महादानी मानी व ज्ञानी बने नाम दुनिया में भारी कमाएगा वो। अरे ज्यादा 90 बरस से कई मास तक दीर्घकालीन शासन चलाएगा ज्यादा 90। महाराज जो इस मछली को खाएगा सबसे पहले वो महाज्ञानी मानी वाह धनी बनेगा। शानी जो इस मछली को खाएगा उस युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा, कोई नहीं। और इस अटल राज का एक छत्र शासक कहलाएगा। महाज्ञानी महादानी और मानी उसका जग में बहुत नाम होगा। और महाराज 90 बरस से भी ज्यादा 90 वर्ष से भी ज्यादा कई मास तक दीर्घकालीन शासन चलाएगा। शासन चलाएगा, लंबी उम्र होगी महाराज। और यही बात है तो अभी जाकर गार कही रे। और यही बात है तो अभी जाकर और जल्द माता के जोनार जाबू और पकवा के उनके हाथों से ही बस स्वयं आज इसको
दरबारी महाराज पंडित जी को जी बहुत सा धन दे करके हाँ हाँ इनको यहाँ से रुखसत किया जाए। पंडित बाबा चलो मैं तुमका माल खजाना से चलो। 2-3 बोरा धन भर दो। चलो 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 इतने हो जाए। हाँ हो जाएगा। चल चलो महाराज लो एक पकड़ लो और मर्राक और हंसिया ले आता हूं। अरे कोई जरूरत नहीं है। एक काटी को तुम्हारे हाथ गंदे हो जाइए, खून वून लग जाए, एमा छिलका विलका अरे तो इसकी चिंता मत कर, तुम जल्दी मैं इसको लेकर के हाँ हाँ अभी इसी वक्त अपनी माता के ठीक जौनार जाता हूँ। हमारा जल्दी जाओ, वहीं जाकर दूंगा। जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। अरे मोरो व्यवस्था बन जाए, राशन पी ले हो जो खान दूर हो जाए। हेलो हेलो क्या बताऊं, आप लोग शायद मालूम भी नहीं मैं कौन हूं। मैं यहाँ के महाराज की पत्नी, मेरा नाम रूपा देई है। मेरा नाम रूप देई है। मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम राजकुमार भरथरी है और छोटे का नाम राजकुमार विक्रमादित्य। उसमें पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन दोनों बेटे तो प्यारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शरारती विक्रमादित्य है। खाना भी तैयार है, मालूम नहीं कहाँ खाना खाने के लिए उसको टाइम भी नहीं लगता। मुझे चलना चाहिए माता जी के पास। अरे मैया, अरे बेटा पुत्र, तुम यार है बबुआ उसको है कमान कर जाओ, श्रृंगार कर जाओ। पुत्र भरतरी क्या बात है पुत्र? काम नहीं करते हे माता सुनो जल्द बिनती हमारी। मछली मेरी माँ, बेटा देखो ये मेरे हाथ में मछली है, तो ये मछली मेरी तुम स्वयं लेके जाओ और इसे अपने हाथों से फौरन पकाओ। अच्छी बात है। न जाने कोई भेद सारा छिपाओ और सबसे पहले मुझे तुम खिलाओ। न जाने कोई भेद सारा छिपाओ और तेरे हाथ में दे हाथों में इसको ले जाकर अपने हाथों से पकाओ और कोई समझ नहीं पाए इसको छिपा के रखना। इसको सबसे पहले मुझको खिलाओ। ठीक है बेटा। ऐ बेटा जरा सा न देरी लगा। हस्ती किसी की जुबा जो चलाए, और है हस्ती किसी की जुबा जो हिलाए, और बिना मेरे इज्जत जो नार आए।
की हस्ती क्या है कि जो बिना मेरे इजाजत जेवनार में आ जाए। सबसे पहले मैं मछली तुझे पका के यही खिलाऊंगी। होना चाहिए माँ। लेकिन सुनो, बोलो बेटा। अगर मेरे पहले किसी को खिलाई, तो अगर मेरे पहले किसी को खिलाई तो समझो बड़ी होगी इसमें बुराई। अरे नहीं बेटा। न बेटा रहूंगा न तू मेरी माई। अरे तू कैसी बातें करते हो बेटा। अरे तूने मुझसे पहले किसी को खिला दिया तो ना मैं तेरा बेटा और ना तू मेरी माई। ऐसा मत बोलो बेटा। न बेटा रहूंगा न तू मेरी माई। मारूंगा सीने पे तेरे कटारी। है माता सुनो चंद भैया, मैं सारी हिदायत देकर जा रहा हूं। इसको छिपा के पकाना और मेरे पहले किसी को नहीं खिलाना। ठीक है बेटा। ठीक है? बिना मेरे इजाजत कोई जेवनार नहीं आ सकता। अभी आधा घंटे बाद मैं तुरंत फिर आता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है। जाओ। मालूम नहीं क्या राज है क्या नहीं। ठीक है, इसे मुझे छुप छुपा के इसको पकाना चाहिए, दरवाजा बंद करके, क्योंकि सबसे ज्यादा नटखटी तो मेरा विक्रमादित्य है। दोनों प्यारे हैं। इसे छुपा के किसी को भेद नहीं बताऊंगी मैं। रामबली। हाँ भैया। चलो घर चलते हैं, भूख बहुत जोरों से लगी है। भैया भूख तो हमरो लागी। सवेरे से शाम हो गए, एक रोटी का खावा हम। अच्छा, आओ चलते हैं। रामबली, क्या करता है बे? रामबलिया, कहाँ मर गया रे? भोजन पका रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चुपचाप क्या और क्या तू रही पकाए, और आती है खुशबू बड़ी, और दे तू मुझे तो चक्की सी रही दीप्ति, क्यों नहीं दिखलाती माता, और कैसे क्या और माजरा हो गया, क्यों इसे छिपाती माता। और महक अच्छी आती है, दिल को भाती है। हाँ, कुछ नहीं बेटा। मत देर लगाओ,
चाहती है जीभ मेरी मैया जल्दी मुझे तो। अरे माँ बेटा आज मैं क्या देख रहा हूँ, तुमने मेरी आवाज सुना और आवाज सुनकर इसको क्यों छिपा दिया? क्या पका रही बेटा हो? कुछ नहीं, सुन बोलो। आलू बैंगन की सब्जी बना रही थी तो तू बैंगन खाता नहीं इसलिए तुझे कोई भ्रम हो रहा है। कुछ नहीं, आलू फूल है। आलू पका रही हो? हाँ, आलू बैंगन की सब्जी बना रही हूँ, उसी को बेटा चल। लेकिन ये बताओ, जो भी पकाई हो उसको लाकर मेरे सामने हाजिर। अरे बेटा नहीं, सुन, बैंगन तुझे नुकसान करता है, बैंगन मत खा। आलू आलू पड़ा है उसमें, बैंगन तू नहीं खाता ना, इसलिए आलू माँ तुम इसको छिपा क्यों रही हो? अरे बेटा जब मेरी आवाज सुना तुमने छिपा दिया, क्या पकाई? दिखा मुझे। अरे बैंगन तू खाता नहीं बेटा, पहले दिखाओ क्या पका रही कुछ नहीं बेटा, नहीं। अरे कुछ नहीं इसमें। अगर नहीं दिखाओगी तो याद रखो आज से इस घर में कुछ पकेगा नहीं। अरे नहीं बेटा, चूल्हा चौका सब फोड़ के रख दूंगा, याद रखो। अरे तू तो जिद करता है बेटा। दिखाओ क्या है इसमें, सुन बेटा, दिखाओ। मैं बता रही हूँ बेटा। छिपा क्यों रही हो? बोलो। कुछ नहीं बेटा। नहीं, दिखाओ। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है बेटा। क्या बात क्या है? बोलो। कुछ मन में डरती हो और बताना ही पड़ेगा क्या चीज है। मछली भरतरी मुझे दे गया। क्या मछली? और कहा कि पकाओ इसे जाए कर न देना किसी को मेरे पेश उतर, वरना खंजर से दूंगा उड़ा तेरा सर। मेरा जी तड़फड़ाता है खाए बिना, क्यों सरासर तुम मछली खिलाती नहीं? बेदर्द बन के पत्थर और कलेजा किया, थोड़ा देती नहीं जखने के वास्ते। ये बोलो। तू जिद्दी है, मुझे एक बात का डर है बेटा। क्या बात कर रहे हैं? कि अगर वो ऐसी हिदायत ना देता मुझे तो खिलाने में रखती कसर ही नहीं। इसलिए इसके खातिर तू जिद छोड़ दे मेरे नूरे नजर, नूरे बेटा। यानी अगर भैया वो ने मुझे कहा डराता है। नहीं, अगर वो मुझे डराता धमकाता नहीं तो मैं खिलाने में तुझे कसर न रखती बेटा। लेकिन माँ ये बताओ, अगर माँ घर में खाना पकाए तो उस खाने में पूरे परिवार का अधिकार रहता है तो बेटा, लेकिन भैया ने मना कर दिया कि मेरे सिवाय किसी को खाने को मत देना, वरना तलवार से तेरा सर कलम कर दूंगा। हाँ बेटा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या भरथरी सिर्फ बेटा तेरे एक है और गोया उसी को करे प्यार है, और विक्रमादित्य मांगे और तो झक मार है, वृथा हीला हवाली बनाती है तू।
बेटा मैं समझ गया कि तुम सिर्फ बड़े लड़के को चाहती हो। क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं? बेटा बेटा कोई हीला हवाली, बेटा मैं सुन रहा हूँ बड़ा। कोई हीला हवाली बताती न मैं, मेरे नूरे नज़र, मेरे कोई हीला हवाली बताती नहीं, तो कभी तुम्हारे सर पे तलवार नहीं चला सकते। क्यों? तुम मुझसे डरती हो। अरे बेटा तू जिद मत कर। मैं समझ गया, तुमने मुझे जन्म नहीं दिया। क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ जो खाने को छुपा रही हो? नहीं बेटा, लेकिन इस तरह से जिद मत करो बेटा। मैं आज मेरी जिद है कि मैं खाऊंगा ही। जो भी घर में पका है उसे लाकर खिला दो, मैं फौरन चला जाऊंगा यहाँ से। दूसरी मछली पका दूंगी बेटा, मैं तू पेट भर खाना बेटा। ले मैं दूसरी मछली नहीं, जो घर में पका है मैं उसी को खाऊंगा। अगर खान खिलाना है तो बताओ, वरना याद रखो मैं समझ गया कि तुम मुझे नहीं चाहती हो। मैं तलवार से अपना सर कलम कर लूंगा। माँ भरतरी ने कह गया